आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, देश में के अंदर रहने वाले सारे लोगों ने देश का झंडा उठाया और आपस में गले लगते दूसरे को धन्यवाद दिया और मिठाइयाँ बाँटी। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश किस दिशा में जा रहा है, ये सब बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर सारे देशवासी को सोचना चाहिए। आज इस लास्ट साल में देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे, उससे तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत का फैसला हमको और आपको करना है। और फैसला इसलिए करना है कि हमारे आने वाले कल का फ्यूचर, हमारे आने वाले जनरेशन का फ्यूचर देख के फैसला करना है, ना कि हमें और आपको हिंदू मुस्लिम में बट के फैसला करेंगे। तो दुकान तो हम क्यों चलेगी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा के अपनी कुर्सी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपके और हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचिए, उसके बाद फैसला करिए। नहीं तो आने वाले जनरेशन का हाल क्या होगा, यह आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे देशवासियों, मैं आपको कुछ जानकारियाँ बताना चाहता हूँ कि आज मुजफ्फरनगर में एक घटना घटित हुई। एक विशेष समुदाय के बच्चों को उसी के सहपाठियों द्वारा पिटवाया गया और जब ये मामला उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उस राज्य के IPS अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया और कहा कि ये घटना बहुत ही दंडनीय घटना है, इसकी जितनी भी घृणा की जाए कम है। और उससे तुरंत बाद मेरे प्यारे देशवासियों, देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में जब हम सब का आने वाला कल का फ्यूचर तय होता है, जिसे हम और आप चुन के, अपना प्रतिनिधि चुन के देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में भेजते हैं कि वो हमारे आने वाला मुस्तकबिल तय करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, BJP के सांसद जी ने, जिनका नाम रमेश बिजरू जी है, उन्होंने दानिश अली को, जो BSP के सांसद हैं, एक विशेष समुदाय के होने के नाते उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी की जिससे देश की गरिमा, देश की सांसद का शर्म से झूठ गया। नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश के रहने वाले सीमाओं के अंदर जितने भी 1 अरब 21 करोड़ जनता है, ये सारी एक है, भारतीय है, इंडियन है। जब मुस्लिमों को मौका मिला देश से सेवा करने के लिए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हो। चाहे 1965 में पाकिस्तान से जंग लड़ा हो, उसमें वीर अब्दुल हमीद जी ने अपना वो कारनामा किया जो इतिहास के पन्नों के सुनहरे अक्षर में लिखा है। अभी हाल ही में एशिया कप में आप लोगों ने एक अच्छा उदाहरण जहाँ पर भी देखा, सिराज खान ने श्रीलंका के 6 विकेट लेकर उसकी कमर तोड़ दी और 50 रन के न्यूनतम स्कोर पर समेट कर अपने देशवासी को एशिया कप का झंडा लहराने में अहम भूमिका निभाई। नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, मुसलमान को जब भी मौका मिलेगा देश को सेवा करने का, ये आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सेवा करेंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब ये नेता हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो इनसे हिंदू मुस्लिम की बात को हमें आपस में लड़ा के अपनी कुर्सी चमकाते हैं और अपना चुनाव जीत जाते हैं। आज हमें हिंदू मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं, हमें वोट देना है स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे और अपने आने वाली जनरेशन के नाम पे वोट देना है। मोदी जी का ये नारा था 2014 से मैं सुनते आ रहा हूँ और हमेशा सुन रहा हूँ और सारे लोगों ने सुना रहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जो संसद में घटना घटी, इस पर मोदी जी ने कहाँ सबका विश्वास जीता। इस पर मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस घटना के बारे में व्याख्या करनी चाहिए और ऑन द स्पॉट इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं तो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं और एक संसद के साथ इतनी अभद्र टिप्पणी की जाए। राहुल गांधी जी ने दानिश अली आज़ाद जी के घर जाकर गले मिलाया, उनका हौसला बढ़ाया। और बहन कुमारी मायावती जी ने, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री
बहन तुम्हारी मायावती जी थे, दानिश आज़ाद जी के घर जाके उनका सम्मान बढ़ाएं। और जितने भी नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हैं, उनका सम्मान बढ़ाएं। और उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, रमेश बिटरू जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देशवासियों को, चाहे वो देश का रिक्शा चलाने वाला ही क्यों न हो, किसी भी को अपशब्द बोलने की इजाज़त एक उच्च पार्लियामेंट में बैठने वाले व्यक्ति को शायद ही शोभा नहीं देती है। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें।